श्री राम और लक्ष्मण क्यों भरत को मारना चाहते थे? त्रेतायुग की बात है। भगवान श्री राम को उनके पिता दशरथ ने 65 वर्ष के वनवास का आदेश दिया था। राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। इधर अयोध्या में भरत जो कैकी और दशरथ के पुत्र थे, अपनी माता द्वारा रचे गए षड्यंत्र से अनजान थे। जब भरत को यह पता चला कि उनकी माता ने राजगद्दी के लिए श्री राम को वनवास भेजा है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। भरत ने निश्चय किया कि वे श्री राम को वापस अयोध्या लाकर उन्हें उनका अधिकार लौटाएंगे। इस बीच वन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने नए जीवन के साथ समायोजन कर रहे थे। उनका वनवास तपस्या और साधना में बीत रहा था। लक्ष्मण ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वे श्री राम और सीता की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। भरत का वन में आगमन भरत, गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषि मुनियों के साथ श्री राम को वापस लाने के उद्देश्य से वन में आए। उनके साथ अयोध्या के लोग भी थे जो राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए वन तक पहुंचे थे। भरत का मन शुद्ध था, लेकिन वनवासियों को भरत के इरादे पर संदेह हुआ। वनवास के दौरान एक दिन श्री राम और लक्ष्मण को यह सूचना मिली कि अयोध्या से एक बड़ा दल उनकी ओर बढ़ रहा है। लक्ष्मण को यह लगा कि यह दल उन्हें मारकर गद्दी छीनने आया है। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर कहा, भैया राम, ये निश्चित है कि भरत ने अयोध्या का राजा बनकर अब हमें समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। मैं उन्हें बाणों से भेद दूंगा। राम ने शांत स्वर में लक्ष्मण को रोका, लक्ष्मण, बिना सत्य जाने किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। भरत हमारे भाई हैं, हमें उनके इरादे को समझना चाहिए। भरत और लक्ष्मण का सामना जब भरत राम के शिविर के पास पहुंचे तो लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चला लिया। उन्होंने भरत को रोकते हुए गर्ज कर कहा, भरत, अगर तुम राम के प्रति षड्यंत्र करने आए हो तो मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। भरत ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भैया लक्ष्मण, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ। राजगद्दी पर मेरा कोई अधिकार नहीं, गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ श्री राम का है। लेकिन लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाला। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो ये साबित करो। भरत ने अपनी भक्ति और निष्ठा साबित करने के लिए कहा, यदि आप मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन यह सिद्ध कर दूंगा कि मेरा प्रेम सच्चा है। श्री राम का न्यायपूर्ण दृष्टिकोण। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा, लक्ष्मण, हमारा कर्तव्य है कि हम भरत की बातों को सुने। क्रोध में आकर हमें अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। भरत बचपन से मेरे प्रति प्रेम और आदर रखते आए हैं। उनके मन में हमारे प्रति कोई छल नहीं हो सकता। भरत ने राम के चरण पकड़कर कहा, भैया, मैं अयोध्या के राजगद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। आपका वनवास मेरे लिए असहनीय है। मैं प्रजा और परिवार के सामने कैसे मुख दिखाऊं? राम ने भरत को समझाया, प्रिय भरत, यह हमारा कर्तव्य है। पिता के वचन का पालन करना हमारा धर्म है। अगर मैं लौटकर अयोध्या जाऊंगा तो ये धर्म के खिलाफ होगा। भरत ने कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके चरणों में बैठकर अनशन करूंगा। भाइयों के बीच प्रेम और कर्तव्य की परीक्षा। भरत और श्री राम के बीच एक लंबा संवाद हुआ। भरत ने अपनी सच्चाई और भक्ति को साबित करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने तक की बात कही। लक्ष्मण, जो पहले क्रोधित थे, अब भरत की सच्चाई को समझ गए। भरत ने श्री राम से उनका खड़ाऊं का मांगा। उन्होंने कहा, अगर आप नहीं लौट सकते तो कम से कम अपना खड़ाऊं दे दीजिए। मैं इसे अयोध्या की गद्दी पर रखूंगा और खुद आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करूंगा। श्री राम ने भरत को खड़ाऊं दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। भरत खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौट गए और गद्दी पर श्री राम के खड़ाऊं को रखकर राज्य चलाया। उन्होंने खुद को केवल एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। निष्कर्ष, ये घटना धर्म, कर्तव्य और भाइयों के बीच प्रेम की अद्वितीय मिसाल है। लक्ष्मण का भरत के प्रति क्रोध उनकी अपने भाई राम के प्रति असीम भक्ति और सुरक्षा की भावना को दिखाता है। वहीं भरत की भक्ति यह सिद्ध करती है कि उनका मन निर्मल था। इस घटना ने यह प्रमाणित किया कि राम, लक्ष्मण और भरत के बीच सच्चा प्रेम और सम्मान था। राम का न्यायपूर्ण व्यवहार, लक्ष्मण का भाई के प्रति समर्पण और भरत की निष्ठा, ये सब मिलकर रामायण को और भी गौरवशाली बनाते हैं।